पुरानी इमारतें और उनके नीचे दुकानें। ये सारा इस दौर में मेजॉरिटी जो ना वो इनकी हिंदुओं की थी। ये हिंदू यहाँ पे कारोबार करते थे, हिंदू बिजनेसमैन, खा वो सन्यारे थे, खा वो शाहूकार थे। अंदर चलते हैं दिल्ली गेट और आपको अंदर पूरा इसका विजिट करवाते हैं। ठीक है, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। ये लारी अड्डा रेलवे स्टेशन और मस्ती गेट का साइन बोर्ड है और ये जगह है बादामी बाग का सबसे बड़ा लारी अड्डा, जहाँ से पूरे मुल्क के लिए ट्रांसपोर्ट जाती है। सर्कुलर रोड से रिक्शे पर होते हुए अपने सफ़र का आगाज़ किया और यहाँ से हम एक मोरिया वाली साइड पे जाकर जाएंगे दिल्ली गेट। थोड़ी ही दूर जाकर रिक्शे वाले ने कहा कि जी दिल्ली गेट आने वाला है, चलें। उसको किराया दिया और थोड़ी सी पैदल वॉक के बाद सामने जब मैंने देखा तो दिल्ली गेट था। ये दिल्ली गेट, अभी मैं बाहर खड़ा हूँ और ये जनाब यहाँ पर कुछ ड्राई नट्स बेचने की एक छोटा सा स्टॉल लगा है, जबकि इसके बिल्कुल साथ लेफ़्ट साइड पर ये लड्डू बनाए जा रहे थे, फ्रेश दाल के लड्डू। ये बड़े टेस्टी होते हैं, बचपन में बहुत खाए हैं। आज भी अचानक जब मैंने इनका कलर देखा और देखा कि फ़्रेश बन रहे हैं तो मुंह में पानी आ गया। वीडियो शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ खा लूँ। ये वाकई बहुत मज़े के थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तारीखी दिल्ली गेट। ये दिल्ली गेट इसको इसलिए कहा जाता है कि इसका रुख जो है ना, यानी कि मेरे बिल्कुल सामने दूर जाके दिल्ली आएगा। तो ये लाहौर शहर के जो 12-13 तारीखी दरवाजे थे उनमें से एक ये भी है। इसके अंदर मस्जिद वज़ीर खां है, कश्मीरी बाज़ार है और फिर सीधा रंग महल और शालम मार्केट तरफ जो है ना वो रास्ते निकल जाते हैं। या आज भी बहुत सारी पुरानी दुकानें और पुरानी इमारतें अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं, जहाँ किसी दौर में बड़े अमीर तरीन हिंदुओं का कारोबार हुआ करता था। आज वहाँ पर जो माइग्रेट करके इंडिया से लोग आए हैं वो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। अंदर चलते हैं दिल्ली गेट और आपको अंदर पूरा इसका विजिट करवाते हैं। ठीक है, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अच्छा, दिल्ली गेट बहुत ही तारीखी अहमियत का अमल इसलिए भी है कि ये शाही रूट हुआ करता था। दिल्ली से जब काफ़िले आते थे मुगलिया दौर में या दूसरे शहर जो उस वक़्त हिंदुस्तान के हुआ करते थे, तो ये रूट इस्तेमाल होता था। ये दिल्ली गेट का जो अंदरूनी मनाज़र आप देख रहे हैं, यहाँ से जो हाथी और घोड़े और उनके जो काफ़िले थे यहाँ से गुज़रते और इसके अंदर जो झरोखे बने हुए हैं वहाँ पर लोग शाही ख़ानदान को देखते। इसके साथ साथ ये बहुत बड़ा कारोबारी हब था। यहाँ पर मुख्तलिफ़ अशिया की जो खाने पीने की अशिया हैं या वो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ से मिलती। ये जब दिल्ली गेट के अंदर आएँ तो आपको बहुत ही खूबसूरत इमारतें यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीरी बाज़ार अंदरूनी दिल्ली गेट और मेरे पीछे है मस्जिद वज़ीर खां और पुराना बाज़ार। ये जनाब दिल्ली गेट जो है ना, ये आज भी अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। उस वक्त जो छोटी ईंट से बनाए गए थे आज भी उसी ईंट से बने हुए हैं और उनका हुस्न बरकरार है। ये जो मस्जिद वज़ीर खां है ये भी दिल्ली गेट के अंदर एक बहुत बड़ा मुगलिया दौर का शाहकार है जो अपनी असली हालत में मौजूद है। जो सयाह यहाँ आते हैं उनके बैठने के लिए यहाँ खूबसूरत चेयर्स बनाई गई हैं और ये साथ मस्जिद और उसके साथ लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। मैं जब यहाँ खड़ा था बच्चे को गरीब ख्याल मेरे से उस दौर के जब ये तारीखी दरवाज़े बनाए गए होंगे, अब देखें ना ओरिजिनल हालत में, और यहाँ से शाही काफ़िले गुज़रते होंगे। क्या दौर इन दरवाज़ों ने नहीं देखा होगा। मुग़लों का दौर हो या महाराजा रंजीत सिंह का या फिर अंग्रेज़ों का दौर हो, ये सारे इलाके मुख्तलिफ़ अदवार देख चुके हैं। आज भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो पुराने हुक्मरान आज इस दुनिया में नहीं हैं। ये चीज़ें आज भी वहाँ पे मौजूद हैं। वक्त गुजर गया, यादें रह गई हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अंदरूनी दिल्ली गेट और मेरे पीछे मस्जिद वज़ीर खां जो कि बहुत तारीखी मस्जिद है और यहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा हैं जो पूरी दुनिया से आए हैं। इसके साथ साथ मुकामी लोग भी हैं और यहाँ से एक कश्मीरी बाज़ार स्टार्ट होता है जो कि आगे फिर शालमी मार्केट और रंग महल की तरफ जाता है। ठीक है, तो हम उधर भी जाएंगे, लेकिन पहले हम जो है ना यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं मस्जिद वज़ीर खां के कोर्ट यार्ड से और उसके बाद फिर आगे जो है शालम मार्केट और
रंग महल की तरफ हम निकलेंगे। ठीक है जी, ये सारा एरिया पुराना लाहौर है, अंदरूनी शहर। ठीक है, इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा, आपको थोड़ा सा मैं इसकी मस्जिद के हवाले से बता दूं कि इसकी तमीर शहनशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ के अहद हुकूमत के 7वें साल यानी 1635 में शुरू हुई और 7 साल के अरसा में मुकम्मल हुई। इसके साथ साथ बहुत सारी तामीरात इसके इर्द गिर्द की गई, जिसमें खजूरों का बाग था, शाही इमाम था और इसके साथ साथ एक सराय थी यहाँ पर। ठीक है जी, ये क्योंकि बड़ी अहमियत का हमल था इलाका, क्योंकि ये शाही रूट था, तो यहाँ पर बहुत सारी तामीरात भी करवाई गई जो अक्सर आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। ये जनाब इस मस्जिद वज़ीर खां का खूबसूरत सहन जो सियाहों के लिए खुला हुआ है, और इसके सामने ये पुरानी इमारतें और इनके नीचे ये दुकानें। क्या ज़बरदस्त शाहकार है यार, क्या बात है, वाह जी वाह। कहा जाता है कि 1947 की जब पार्टीशन हुई तो उस दौरान यहाँ पर होने वाले जो फसादात हुए थे और दुकानों को आग लगा दी गई थी, और कई रोज़ तक ये सारा जो है ना जलाओ गिराओ का मंजर जारी रहा। इस दौरान बहुत सारी नादर और कीमती जो किस्म के नमूना जात थे, किताबें थी, वो सारी जलकर ख़त्म हो गई और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता कपड़े की दुकानें बनती गईं। और अब जो है ना ये बहुत बड़ा बाज़ार जो है ना यहाँ पर कपड़े की दुकानें हैं ना वो निस्बतन ज़्यादा हैं। और आज ये जो झरोके बने हुए हैं, ये जनाब इस चीज़ की गवाही है कि ये जो शाही रास्ता था दिल्ली गेट का कितना खूबसूरत होगा, कितनी रौनकें होंगी यहाँ पर, कितना कारोबार होता होगा यहाँ पर, कितनी खूबसूरती होगी। ठीक है, आज ये आपको रश थोड़ा कम नज़र आ रहा है क्योंकि हड़ताल है, हड़ताल के बायस दुकानें बंद हैं, और मेरे लिए ये अच्छा मौका था कि मैं आज थोड़े रश की वजह से ज़्यादा दुकानें कवर कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा वो छुपा खजाना जो खुले बाज़ार में नहीं हम देख सकते। ये बड़ी बड़ी हवेलियाँ, पुराने घर और उनमें लगी खिड़कियाँ, न जाने किन लोगों ने तमीर की होंगी, और वो मिस्त्री कहाँ गए जिन्होंने ये बनाए थे, वो लोहार, वो तरखान, ये दरवाज़े बनाने वाले लोग, ऊपर बालकोनियाँ बनाने वाले लोग आज नहीं हैं। लेकिन नस्ल दर नस्ल और जो नई जनरेशन है वो इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रही है। किसी को नहीं पता ये किसने बनाई होंगी, कब बनाई होंगी, किस से बनवाई होंगी, लेकिन ये जो दरवाज़े, अहाते और कूचे हैं, इनकी लकड़ी की बनावट और ख़ूबसूरती देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस दौर में फ़न तामीर की कितनी अहमियत थी। और लोग कितने खूबसूरत बाज़ार, आप देखिए पूरा बाज़ार आपको आज भी ऐसे लगता है जैसे पुराने दौर में आपको लेके जाता है। आप यहाँ से गुज़रें जब रश में, तो शायद इन झरोकों को आप वैसे ना देख सके जैसे आज देखा जा रहा है। इस हड़ताल और दुकानों की बंदिश के बायस इनका नज़ारा थोड़ा ज़्यादा है, वरना यहाँ पर टेंट लग जाते हैं, ऊपर खैमे लग जाते हैं साए के लिए। दुकानदार, देखा ना, हर दुकान के बाहर एक तंबू है, वो खोल दिया जाता है और ये हुसन छुप जाता है। बड़ा अच्छा मौका था कि आज बाज़ार सुनसान है और मेरे लिए वीडियो बनाना ज़रा आसान था। पूरा बाज़ार आप देख सकते हैं, शाही गुज़रगाह, ये मैं बार बार लफ्ज़ इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ये सारे झरोके कहा जाता है उस वक़्त जब बादशाह ने गुज़रना होता अपने ख़ानदान के हमरा, तो यहाँ जो लोग हैं वो खड़े हो जाते और देखते काफ़िले को। यार क्या मंज़र होता होगा। आज वो सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन ये इमारतें आज भी वहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर गली सुरजन सिंह, ये वर्ल्ड सिटी वालों ने यहाँ पर काफ़ी जो पुरानी इमारतें हैं उनको बहाल करके एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट बना दिया है, और जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो इस गली, तंग सी गली में जाते हैं और जो पुरानी इमारतें हैं जो बहाल की गई हैं वो देखते हैं। यहाँ से हम आए थे, ये दिल्ली गेट का अंदर वाली साइड का आपको मंजर दिखा रहे हैं। अभी हमने आगे जाना है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल का बटन दबा दें, ताकि मेरी लाहौर और दूसरे पाकिस्तान के शहरों से जो अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं आप तक मिल सके। ये आप देखिएगा जनाब, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये पता नहीं कितने साल पुरानी ये जो है ना दुकानें और इमारत है। ये कपड़े की दुकानें इनमें ज़्यादा जो है ना वो आजकल हैं, आपको बड़ी मुनासिब कीमत पे कपड़ा यहाँ से मिल जाता है।
और इसके अलावा जो भी और जूते हैं, कपड़ा है, ज्वेलरी है, यू कैन गेट एवरीथिंग इन दिस मार्केट। ये शाही हमाम का अभी थोड़ा सा मंजर आपने देखा। और यहाँ पर एक गोरा जोड़ा जो है ना, ये भी एज अ टूरिस्ट यहाँ पर घूम रहे थे। कैमरे की नज़र ने इनको महफूज कर लिया। ये राइट साइड जो है ना, ये वही जो हम आपको दिखा के आए हैं मस्जिद वज़ीर खां, उसके मनाज़र आप देख रहे हैं। और ये उसके सामने, मस्जिद के सामने जो पुरानी इमारतें और उनके नीचे दुकानें, ये सारा इस दौर में मेजॉरिटी जो ना वो इनकी हिंदुओं की थी। ये हिंदू यहाँ पे कारोबार करते थे, हिंदू बिजनेसमैन, खा वो सन्यारे थे, खा वो शाहूकार थे, खा वो कुछ भी करते थे। और ये मस्जिद की जो नीचे आप देख रहे हैं, ये भी दुकानें थी, ये अभी भी मौजूद है। यहाँ ये सारी मस्जिद के साथ साथ दुकानें हैं। ये जनाब सुनहरी मस्जिद, ये इसके गोल्डन आप देख सकते हैं ऊपर जो गुंबद है, ये भी इसकी तारीख बहुत पुरानी है, बहुत तारीखी मस्जिद है। और ये देखें सारा बाज़ार, कश्मीरी बाज़ार, जो कि रंग महल और शाह आलम मार्केट के साथ जा मिलता है, ये वहाँ पर मौजूद मस्जिद है। इस पूरे बाज़ार में बहुत सारी तारीखी तामीरात की गई थी उस दौर में। कुएँ थे, हमाम थे, लाइब्रेरीज़ थी और मस्जिद थी, मस्जिदें थीं और मंदिर बहुत ज़्यादा थे। मंदिर भी अंदरूनी शहर में बहुत ज़्यादा थे। 1947 के पार्टीशन के बाद जब हिंदू और सिख यहाँ से चले गए, तो मोस्टली जो उनकी वर्शिप प्लेसेस थी, यानी मंदिर और गुरुद्वारा, वो जो है ना बंद हो गए, क्योंकि कोई उनमें वर्शिप करने वाला नहीं रहा था। और कुछ जो है ना, जिस इलाकों में हिंदू हैं आज भी, वो मंदिर बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद हैं। दोस्तों, ये जो आप अभी मंजर देख रहे हैं, ये वही पुराना फ़न तामीर है जो मुगलिया दौर का है। यहाँ पर पुरानी इमारतें, पुराने बाज़ार और ये गुंबद, ये अपनी असल खूबसूरती को आज भी ज़ाहिर कर रहे हैं। वो क्या, अब इनकी हालत कुछ दरवाज़ों की मखदूश होती जा रही है, लेकिन हुस्न पुराना जो है ना वो ख़त्म नहीं हुआ। वॉल्ड सिटी, इस सारे जो अंदरूनी शहर है, वॉल्ड सिटी का जो डिपार्टमेंट है, वो इसको महफूज करने में पूरी तरह कोशिश है और बड़ी हद तक कामयाब भी हो रही है। टूरिस्ट के लिए बड़े अच्छे यहाँ पे पैकेजेस दिए गए हैं, उनको पूरे बाज़ारों की सैर करवाई जाती है। अच्छा, अगली वीडियो में मैं आपको अंदरूनी शहर में कुछ मंदिर दिखाऊंगा। 2 मंदिर हैं मेरी नज़र में, 1947 से बंद पड़े हैं। वो 2 मंदिर अंदरूनी लोहारी गेट हैं, वो दिखाऊंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी दूसरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।